देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। फर्जी राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 86 को लिस्ट से हटाया। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 86 राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया। वहीं 253 दलों को निष्कासित करार दिया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में दर्दनाक हादसा, बस खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आज यानी बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पूंछ के सब्जियान इलाके में आज तड़के एक मिनी बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग घायल हैं। उपराज्यपाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, यह कानून द्वारा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के अधिकार पर एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही सामान्य कानून, बल्कि यह कानून द्वारा दिया गया अधिकार है। EWS के लिए दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण संविधान के खिलाफ, पढ़े SC में वकीलों के तर्क। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक वकील ने कहा कि केंद्र का यह फैसला कई मायनों में संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है और आरक्षण के संबंध में 50% की सीमा का भी उल्लंघन होता है। 7 साल बाद अपडेट की गई आवश्यक दवाओं की सूची, 34 नई दवा जोड़ी तो 26 हटाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज आवश्यक दवाओं की सूची जारी की। इस सूची में कुल 384 दवाओं के नाम हैं। यह सूची वर्ष 2015 के बाद 7 साल बाद अपडेट की गई है। MP के खंडवा में नदी में गिरी बेकाबू बस, 2 की मौत, 23 घायल, सवार थे 50 यात्री। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर धनगांव और सनावाद के बीच एक तेज़ रफ्तार बस नदी में जा गिरी। मध्य प्रदेश में बस समेत सभी सिटी बसों में लगेगा पैनिक बटन, दबाते ही मौके पर पहुंचेगी पुलिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ा जा रहा है। इसी क्रम में राज्य परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कांग्रेस ने की भ्रम फैलाने की कोशिश, सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस ने पोषण आहार मामले में सरकार को जमकर घेरा। वहीं CM शिवराज ने कहा कि सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है, कांग्रेस को तथ्यों से मतलब नहीं है, वैसे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। भोपाल में मासूम से दुष्कर्म पर एक्शन, बस्ती में नहीं पहुंचा बुलडोज़र तो हथौड़े से तोड़ा मकान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली 3 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। आरोपी ड्राइवर के घर को तोड़ दिया गया। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। स्कूल को भी जांच के दायरे में लिया गया है। दोषी पाए जाने पर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। भोपाल में 3 साल की बच्ची से रेप के आरोप में बस ड्राइवर के घर पर चला बुलडोज़र, परिवार गायब। 3 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी बस ड्राइवर हनुमंत यादव उर्फ बंटी यादव का मकान नगर निगम ने तोड़ दिया। मकान में रहने वाले उसकी पत्नी व 2 बच्चों के साथ माता पिता अब कहाँ हैं, ये किसी को भी नहीं पता। पोषण आहार पर कांग्रेस ने सदन में किया जमकर हंगामा, शिवराज पेश करते रहे सफाई। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में पोषण आहार मामले में जमकर हंगामा हुआ, लिहाजा गुरुवार सुबह तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। सदन में पोषण आहार पर चर्चा के साथ कांग्रेस ने 15 स्थगन प्रस्ताव लाए थे। अब मुरैना में 3 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म, कांग्रेस बोली MP में ये क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के कटनी भोपाल के बाद अब मुरैना से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। स्कूली शिक्षा विभाग कल करेगा जिलों की रैंकिंग, इसके बाद लिए जाएंगे सुझाव।
राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिलों में संपादित किए जा रहे कार्यों के आधार पर सत्र 2022-23 के प्रथम त्रैमासिक जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी। माह जून, जुलाई और अगस्त 2022 में संपादित हुए हर कार्य और उपलब्धि के आधार पर जिलों को नंबर दिए जाएंगे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, स्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार। पता रटेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7, आमला। हेल्थी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट, भोपाल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनेगा अनोखा विश्व रिकॉर्ड, तैयारी में जुटी राज्य सरकार। पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश भर में 17 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे, जिनके लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी ब्लड बैंकों को निर्देश दिए हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने की भारत की जमकर प्रशंसा, कहा मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र की अच्छी सेहत। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र की सेहत सभी मानकों पर बहुत अच्छी है। मोदी सरकार के शासनकाल में शिक्षा और आय के स्तर पर समकक्ष देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। हिंदी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, कहा एकता के सूत्र में पिरोती है राजभाषा। हिंदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी ने भारत को विश्व स्तर पर विशेष सम्मान दिलाया है और इसकी सादगी और संवेदनशीलता हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में उन सभी का दिल से धन्यवाद व्यक्त किया जिन्होंने देश की सबसे बड़ी बोले जाने वाली भाषा को समृद्ध और मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। एमपी के दंपति ने रचा इतिहास, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गाया राष्ट्रगान। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के युवा ज्योतिषाचार्य और कवि अनुराग चौरासिया और उनकी पत्नी सोनाली परमार ने भारत का नाम रोशन किया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो विश्व का सबसे बड़ा मुख्य पर्वत है। उसकी ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मस्कट में रनवे पर धुआं हो गया एयर इंडिया का विमान, इमरजेंसी में निकाले गए यात्री। मस्कट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से अचानक धुआं निकलने लगा। कोचिन जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट के इंजन नंबर 2 से धुआं निकलने और आग लगने के बाद बुधवार को 140 से अधिक यात्रियों को इमरजेंसी में निकालना पड़ा। कन्हैया लाल की हत्या पर आया रैप सॉन्ग, दे रहा कट्टरपंथियों को मुंह तोड़ जवाब। आज से कुछ दिनों पहले कन्हैया लाल की हत्या हो गई थी। हम सबको पता है कि कुछ कट्टरवादियों ने उन्हें बेरहमी से मारा था। सिर्फ उन्हें मारा ही नहीं बल्कि उनके ऊपर चाकू से कई वार किए गए थे। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास, भीमनगर, बोर्ड की, आमला। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास, आमला। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन, भोपाल। बाजार सुबह की गिरावट से उभरा, सेंसेक्स 60,347 पर बंद, निफ्टी 18,000 के पार। शेयर बाजार सुबह 1100 अंकों के ज़्यादा की गिरावट के साथ खुला था, पर इंट्राडे में इसने सारी गिरावट को कवर कर लिया और मामूली अंतर के लाल निशान पर बंद हुआ। मालिक की मर्सिडीज पर फूटा मजदूर का गुस्सा, पेट्रोल डाल लगा दी आग। नोएडा में बुधवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 2 लोगों ने बकाया राशि का भुगतान न मिलने पर मालिक की मर्सिडीज में आग लगा दी। आमिर खान के भाई फैज़ल खान ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को बताया मर्डर, खोले अपने परिवार के बड़े राज। आमिर खान के भाई फैज़ल खान इन दिनों सुखिया में हैं। फैज़ल खान की माने तो उन्हें कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने सलमान के शो का ऑफर ठुकरा दिया। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए पीएम मोदी ने दिए 2300 करोड़ रुपए। AIFF पर से बैन हट जाने के बाद अब भारत अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए तैयार है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को पैन कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट की बैठक में इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने दी एलन मस्क की $44 अरब की बायकॉट डील को मंजूरी। ट्विटर के शेयर होल्डर ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की $44 अरब की बायकॉट डील को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में कार की पिछली सीट पर बेल्ट नहीं बांधने वालों यात्रियों का चालान। दिल्ली यातायात पुलिस ने कार की पिछली सीट पर सवार यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं बांधने के लिए 17 लोगों के चालान काटे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।